जो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुई, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी कि दुनिया ने अपनी टीम लगा के तैयारी के लिए जा चुके हैं और हम अभी तक यही नहीं पता कि हमारे 15 क्या होंगे। लेकिन यहाँ से पीटीवी के नेटवर्क की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुड लक कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और अच्छा वर्ल्ड कप जाए बाबर आजम एंड कंपनी का। एग्जैक्टली सर, लेकिन की है पाकिस्तान को कौन सी मुश्किल इस वक्त हाइल है कि हम अपना स्क्वाड नहीं अनाउंस कर सके? कैप्टन को, मैनेजमेंट को, तो फिर वो थोड़ा सा स्लाइटली सा होते हैं। यही चीज़ अगर हम फ्रेंचाइज के देखें, वो अपनी टीम फौरन बना लेते हैं जी, क्योंकि ओन करते हैं उस टीम को। फ्रेंच ओनर तो ओन करते हैं, बिल्कुल ऐसे एक डेट आती है यार इसको करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कह सकते हैं, गैरी कस्टन का ना होना टीम के साथ, आखिर में जाके परसों जाके वो ज्वाइन किया है। फिर अजहर महमूद यहाँ जो कि शायद सही से कर नहीं पाए है। उस्मान को यूएई से लेके आना, फिर अभी तक अनाउंस ना करना, ये भी है। फिर शादाब को कुछ मैच ना खिलाना, कुछ हसन अली को वापस भेज देना। हसन अली तो जाना था, काउंटी खेलनी थी उनको। फिर नसीम शाह जिस तरह से आए थे, वो फिटनेस लेवल शायद नहीं है, इसकी वजह से उनका भी डाउटफुल आप कह सकते हैं। तो डाउट क्रिएट किया हुआ है बहुत। फिर कुछ हम परफॉर्मेंस की वजह से खुद से बना लेते हैं। साइम अय्यूब को हम बना सकते हैं, यार परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो नहीं होना चाहिए। नसीम शाह की बैक सही नहीं है, तेज़ बॉलिंग नहीं कर रहा है, इसको तो हम लोग तो क्या डाउट क्रिएट किसने किया है? जिन्होंने अनाउंस नहीं की। आप पहले ही दिन से जब टीम अनाउंस हुई उसी वक्त अनाउंस कर देते, बाद में चेंजेस कर सकते थे ना, आज तक चेंज कर सकते थे, तो वो चेंज कर रहे। वो आयरलैंड का पहला मैच हार गए क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इफ्तिखार किस नंबर पे खेलेंगे उनको आइडिया नहीं है, शादाब किस नंबर पे खेलेंगे, तो बहुत सारे नंबर्स का गेम है। लेकिन फिर भी जो टीम अनाउंस होगी अच्छी होगी, क्योंकि सारे ही प्लेयर तकरीबन अच्छे ही प्लेयर हैं जो खेलने गए हुए हैं। 18 प्लेयर हैं, 19 प्लेयर हैं, तो ट्रैवलिंग रिजर्व भी होंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करें जो कि प्लेइंग 11 बेहतर बन सके। अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करें। और भी अलमी है मेरा ख्याल है, वो हम इंशाल्लाह लेटर इन द डिस्कशन जरूर डिस्कस करेंगे। 2022 से सर एक फ्लैशबैक जरा हो जाए हमारी ऑडियंसेस के लिए कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान T20 में अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस ठीक है, हम जीते नहीं है पाकिस्तान के जीतने के लिए। इसीलिए देखें बाहर हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट की T20 की बात करता है। वनडे में चलो बोलते हैं कि ठीक है हमारी टीम बहुत अच्छी नहीं है, टेस्ट मैच में भी हम खेलते ही नहीं है, टेस्ट मैच साल में 4-5 खेल लेते हैं। लेकिन T20 तो हमारा अपना फॉर्मेट है और उसमें हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो बड़ी गहमा गहमी रहेगी वेस्ट इंडीज और अमेरिका, और स्पेशली इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और सर जहाँ पे हमने यहाँ पे इंग्लैंड और पाकिस्तान की बात की, मेरा ख्याल है मैं अगर हम इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो 5 मैचेस वो वहां जीते हैं। उसके बाद 18 महीनों में सिर्फ 4 T20 मैचेस जीतने में कामयाब हुए। वेस्ट इंडीज से एक सीरीज हारे 3-2 से। मैं लेकिन अब जरा इस टूर के हवाले से भी बात कर लेते हैं, कितने मैचेस होंगे, कहां पर होंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स गोइंग टू बी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स एज वेल। पहला T20 इंटरनेशनल व्हिच इज टुडे, व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज रेन। सेकंड T20 इंटरनेशनल 25th May in Birmingham. Third T20 International Tuesday 28th May 10:30 PM once again, and fourth T20 International Thursday 30 मई 2024। और उसी के बाद गालिबन मेरा ख्याल है 1-2 दिन के वक्फे से हम फिर इंशाल्लाह पीटीवी स्पोर्ट्स के स्टूडियो से वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। सर हाउ डू यू सी दिस? थर्ड वाला शायद कार्डिफ है और लास्ट ओवल पे, फिर वहां से आप गेटविक से जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे सर, बल्कि मुझे इस दफा मौका मिला, बात है, बड़ा मजा आया मुझे लगा कि यहाँ पे हम बैठ के जो बात करते थे शायद वहां देखने में एक लेगेसी है सर वहां पे। और वहाँ एक और जो कल्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा सर कि वहाँ पे जूनियर लेवल के ऊपर भी क्रिकेट को बड़ा प्रमोट किया जाता है। हालांकि लोगों में शायद हालांकि लोगों में इतना रुझान नहीं है देखने का वहां पर, लेकिन वहां पे जूनियर लेवल में कम्युनिटीज में सोसाइटीज में इसको बहुत प्रमोट किया जाता है। एंड द फैसिलिटी दैट दे हैव इज फिनोमिनल। आई थिंक चैंपियंस चाहूंगा क्योंकि अगले ही साल इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। अच्छा सर अब चलते हैं जरा मजीद आगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान जब भी आमने सामने आए हैं तो हेड टू हेड हमारे पास क्या स्टैटिस्टिक्स आते हैं, जरा उसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। तो पाकिस्तान इंग्लैंड हेड टू हेड टोटल मैचेस जो खेले 29, पाकिस्तान जीता है 9 और इंग्लैंड डोमिनेट करता रहा है। 19 मैचेस जो है वो इंग्लैंड जीता है और नो रिजल्ट है एक मैच। शुरू में जब स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान डोमिनेट किया वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा फॉर्मेट T20 था।
दूसरी टीम में बाद में पकड़ा, 5-5 सालों के बाद पाकिस्तान को ज़रा उन्होंने मुश्किल टाइम दिया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान, फिर बाद में इंडिया अच्छा हो गया, साउथ अफ्रीका, दूसरी टीम भी अच्छी हो गई, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ थी अच्छी। लेकिन इंग्लैंड पाकिस्तान का ना, इंग्लैंड का स्टाइल चेंज है जी वो बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान देखें नज़र आ रहा है इसमें। और लेकिन क्या है, आते हैं जी 200 दे भी सकते हैं True. अगर तो, लेकिन क्या है, अब सरफेस उनकी है। अगर आज मैच हो, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन पाकिस्तान की हो सकती है, उनकी भी होगी कि दो बड़ी टीम आमने सामने हैं, वर्ल्ड कप से पहले जा रही हैं, 4 अहम मैचेस खेल रही हैं। True. और ये बेहतरीन आपकी 15 अनाउंस होगी, फिर 11 प्लेयर्स की होगी, तो दोनों टीम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके स्टैट्स जो दिखाया आपने, मवाजना दिखाया आगे, और इसके ऊपर मैं सर मजीद डिस्कशन भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस मौके पे हम ये भी ज़रूर देखना चाहते हैं कि जो मोस्ट रीसेंट फॉर्म्स रही हैं टीम की, जो मोस्ट विन्स रही हैं, मोस्ट लॉसेस रहे हैं, वो भी उसके ऊपर तस्करा करते हैं। जैसा मैंने आपसे तस्करा किया कि वर्ल्ड कप के बाद 18 महीनों में 4 गेम जीतने में कामयाब हुए हैं। इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज से 3-2 से हारे हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली आयरलैंड की सीरीज हमारे सामने है, 3-2 से 3-1 से हम जीते, 2-1 से हम जीते गालिबन। सर, योर टेक ऑन दिस। हमारा लास्ट 2 ईयर्स यानी 1.5 ईयर हमारे बहुत अच्छे नहीं गए, स्पेशली एक साल, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा नंबर्स चेंज हुए हैं, बैटर्स के नंबर बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। हम फोकस थे कि रिजवान एंड बाबर को हटाया जाए, और हटाने में कामयाब भी हो गए। वो टाइम हार का बहुत गुजरा है, उससे पहले भी शुरू हो गया था। True. वजह शायद वही बनी थी कि हार रहे हैं, इनके होते हुए भी हार रहे हैं, दूसरों को ट्राई कर लेते हैं। सही। लेकिन उसी पे स्टिक किया हुआ है, अभी साइम अय्यूब को खिला रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर नज़र आ रहा है, मिडिल ओवर्स के नज़र आ रहे हैं आपके, बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है हमारे बैटर्स की मिडिल ओवर्स में, स्पेशली 5-6 नंबर की। हमने बहुत पहले हमने तस्करा किया था। आदम ने बीच में कमबैक अच्छा किया है, अगेंस्ट आयरलैंड अच्छी की है, लेकिन उसमें इफ्तिखार की बैटिंग नहीं है, वो आउट हो गए। तो ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत वर्क करना है बिफोर द वर्ल्ड कप। गैरी कस्टन आ गए, लेकिन साइम अय्यूब और रिजवान, फिर बाबर, फिर आपके आ जाते हैं फ़खर जमान। 4 तो सिक्योर प्लेस हैं आपके पास, डिसाइडेड है। तो यही एक फ़र्क होता है, आपने तैयारी कब कर रहे थे और कब आपने ख़त्म कर दी। उनका अच्छा आईपीएल गया, बड़े अच्छे प्लेयर्स का 8-9 प्लेयर आईपीएल की बात की है। मैं इससे पहले कि मैं जरा मेंस रैंकिंग की जाने बढ़ूं, मैं सिर्फ आपसे ये बात जरूर करना चाहता हूं कि जहां 5वें 6ठे नंबर का तस्करा कर रहे हैं, वहां पहले दूसरे तीसरे का भी मसला तो चल रहा है कि साइम रिजवान एंड बाबर, या बाबर रिजवान, या बाबर रिजवान, या तीसरे नंबर पे साइम खेलते नहीं खेलते। अब आपके पास टाइम नहीं है, या तो आप चेंज करेंगे एकदम से। अब गैरी कस्टन आया है, वो कर सकते हैं चेंज जी, लेकिन शायद ना करें कि आपने 17 जिसमें साइम अय्यूब के, जिसमें 14 में ओपन की हुआ है उन्होंने, तो रिस्क नहीं लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये पिचेज ऐसी हैं, यहाँ साइम अय्यूब के बैट पे बॉल आएगी। आयरलैंड में थोड़ा हो सकता है, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि आप खेलते हो, लेकिन अपनी फैंसी शॉट ठीक है, उनकी अपनी है, लेकिन थोड़ा फुल फेस ऑफ द बैट करना पड़ेगा। सारी बॉलें इधर मुश्किल हो जाता है फिर आपको जाना। कभी कभार होता है कि आपके फील्डर ले लिया, वहाँ कैच हो गया। आप तो अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेलें, वो बहुत रन कर सकता है। अब क्या है, कुछ प्लेयर्स होते हैं उसको टैग लगा देते हैं कि यार पावर प्ले में आपको मारना ही मारना है। तो मार तो आपकी पावर प्ले के बाद भी है। True. आपकी जो स्ट्राइक रेट है पीएसएल में, पावर प्ले से ज़्यादा आपकी उसमें बन जाती है, मिडिल ओवर में बन जाती है। सेम चीज़ बाबर आजम की भी है, सेम चीज़ रिजवान की भी है। मार के आउट हो जाना, स्ट्राइक रेट 140 की ले जाओ बोले, लेकिन 8 बॉल पे बाहर आ जाना, अंडर प्रेशर टीम आ जाती है। True. जो भी नया जाएगा, बाबर जाएगा, या बाबर के फौरन ही बाद जो फ़खर जाएगा, तो इनकी डॉट बॉल भी तो काउंट करें ना आप। True. इसीलिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा तहम्मुल से खेलें, और आप दायरे से बाहर भी मार सकते हैं। और मेरे ख्याल है इसकी जरूरत भी पड़ेगी, जहां पे हमने रिजवान को अडॉप्ट करते हुए देखा, जहां बाबर करते हुए देखा, वही मेरे ख्याल है साइम के पर्सपेक्टिव से भी ये बात जरूर आती है कि आप दायरे के बाहर भी सोचें, आप दायरे के अंदर भी तेज खेलें, और मेरे ख्याल है आफ्टर पावर प्ले भी आपको तेज जरूर खेलना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द मॉडर्न क्रिकेट। जैसे हम आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेले हैं, मेरे ख्याल है उस तरह का क्रिकेट खेलने की जरूरत है। लेकिन ये कॉल किसकी है? गैरी क्रिस्टन की कॉल है कि साइम, रिजवान एंड देन बाबर, या ये बाबर की कॉल है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक सामने रखूंगा फॉर आवर व्यूअर्स।
और इंग्लैंड का जो पहला T20 इंटरनेशनल होगा हम उसमें कुछ परफॉर्मेंस को देख लेंगे। परफॉर्मेंसेस तो हुई नहीं। अब जो भी उनका राइट माइंड सेट होगा, हमारे जो कोचेज हैं, सिलेक्टर्स हैं, हमारे जो कप्तान है, वो हिसाब से 24 तारीख को अनाउंस करेंगे। फिर जो स्क्वाड अनाउंस होता है फॉर द वर्ल्ड कप, वो ही खेलेगा अगले 3 मैचेस। या आपको लगता है कि ये 15 नाम सर, मैं आपसे अगर कोशिश करता हूँ जी, जी। लेकिन 15 मुश्किल हो जाते हैं, सर। भूल जाते हैं। कप्तान बाबर जी। वाइस कप्तान कौन है? रिजवान, साइम अयूब, क्या फखर, जी, ये 4 तो मेरे ऊपर के टॉप के ठीक है। प्लेयर हो आजम। गए। आजम 5, 6 इफ्तिखार। इफ्तिखार, 7 शादाब, शादाब, इमाद, इमाद, शाहीन, हारिस, हारिस, अबरार, नसीम। नसीम। हाँ, ठीक है। कितने हो गए? ये सब और वह उस्मान, उस्मान के साथ अब देखें, अब हमें नहीं पता ठीक है। फिटनेस इशू है या उनको टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट करवा के उनको फारिग करने का मूड है, तो मुझे नहीं पता। ठीक है। अगर तो फिटनेस इशू है तो उनको फिट करके वो बहुत आमिर। अच्छी परफॉर्मेंस आमिर तो होगा डेफिनेटली। ठीक है। उस्मान को ऑब्वियसली उस्मान देखे ना, इन 2 सब में मैचेस अलग खेल रहा है वो। आजम या ये तो शुरू से आखिर तक अलग ही खेलता है। True. तो इस अंडर प्रेशर है, क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर इनको इसको बाहर किया तो वो ज्यादती करेंगे। और अबरार होना चाहिए, बैकअप जी। एक बॉलर होना चाहिए। True. अबरार वेस्ट इंडीज में काम आएंगे। बस 12-13 यही हो गए, बाकी अपने दो आप अपने रख ले जैसा होता है। 2 आपके, 13 मेरे, 2 आपके। इस तरह होता है कि सो मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन अब विद यू। नेक्स्ट को बर्मिंघम में सर 25 तारीख को मैच है। वो मेरा आपकी एक बात भी हुई थी मेरे। नहीं, आज जो डन हो गया था लेट। अब मैचेस खेलते हैं नॉकआउट्स में, तो ऐसा बहुत दफा हुआ है। तो इसीलिए इन मैचेस में भी हमारे और इंडिया के लिए तो ये है कि यही दोनों ग्रुप है। यही ग्रुप है। तो हमें तो मैटर करता ही नहीं है, चाहे हम 20वें नंबर पे हो या पहले नंबर पे सही हो। बात है, ग्रुप हमें मिलना इंडिया यही के मिलना साथ ही है। लेकिन एक दफा हमने साबित किया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब जीते हम 8वें नंबर पे थे, जी बिल्कुल। चैंपियन हुए। तो एग्जैक्टली वी पाकिस्तान सर पे जैसे उस्मान खान का तस्करा किया, इमाद का तस्करा किया, शादाब का मैं यहाँ पे तस्करा करना चाहूंगा। आई थिंक ऑल ऑफ दीज जेंटलमैन हैव गॉट ऑल ऑफ दैट स्किल दैट वी रिक्वायर। हम नसीम की बात करें, शाहीन की करें, हारिस की करें, वी कैन नॉट लीव एनीबॉडी बिहाइंड। लेकिन जो नंबर गेम है, आई थिंक दैट्स वेयर उसके बाद अभी वहां पे गए। इसमें अगर देखा जाए 5 बॉलर ऐसे हैं जो कि न्यू बॉल करते आए हुए हैं, बहुत ज्यादा। आमिर आ गए और इमाद आ गए। जी अब 5 बॉलर का जो स्ट्रेंथ है ना, वो पावर प्ले है। अब इनमें से कौन कौन एक एक ओवर करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर है ना, 6 ओवर जो है। शाहीन पहला और तीसरा करते हैं 100%। जी उनका है कि ये करेंगे, ये करेंगे। दूसरा ओवर अगर इमाद करते हैं वेस्ट इंडीज, ये आज के मैच की तो बात नहीं कर रहा, अगर आगे इमाद करते हैं फिर आमिर और चले जाएंगे। तो उनको कौन से ओवर मिलेंगे? डेथ ओवर में आते हैं हारिस और शाहीन है, जी फिर आमिर भी डेथ ओवर करते हैं। तो एक ही नंबर के बॉलर हैं, बीच में कौन करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। चाहे अब्बास आफरीदी शायद नहीं खेलेंगे जब हारिस आ जाएंगे, जी तो फिर हारिस को शायद बीच में चीज होगी। प्लेयर सिलेक्ट तो हो गए हैं। समवट इफ्तिखार और साइम की कई यूटिलिटी नजर आएगी। नहीं, वो तो 2 स्पिनर्स और जी। इमाद और शादाब तो नजर आ रहे हैं ना, वो जी। तो करेंगे। और साइम अयूब बाहर के प्लेयर स्पिनर शादाब या इमाद को दो ओवर में अगर 15-15 भी लगते हैं ना, जी तो आपके पास ऑप्शन क्या है? शाहीन को आप 13वां ओवर करवाएंगे फिर आखिर या हारिस को करवाएंगे या किसी और को लेके शुरू में और आखिर के करने के लिए। True. मिडिल ओवर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इशू आएगा अगर हमारे स्पिनर्स ने बॉल अच्छी नहीं की। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सर आपके ख्याल में मिडिल ओवर्स में क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए?
हारिस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो कि सारी बॉल कर सकता है, स्लो तेज़ है ना, स्लो वन भी है, फिर रिवर्स स्विंग अगर मिल जाती है वहाँ पे भी है, बाउंसर भी तगड़ा है उसका, और यॉर्कर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो लेफ्ट हैंडर के लिए भी उसका एंगल बहुत अच्छा बनता है, तो मेरे ख्याल से हारिस एक ऐसा बॉलर है जो कि मिडिल ओवर अच्छी कर सकता है। हारिस एक ऐसा बॉलर है जो कि मिडिल ओवर लेकिन कर वो सकता है। यहाँ पे हमें नाम दो चाहिए होंगे शायद। डेथ ओवर में भी हारिस बहुत अच्छा है, अगर हम सबका उठा के देखें, स्टैट देखते हैं तो हारिस तो बेस्ट है इस वक्त। हारिस इस वक्त बेस्ट है, हारिस का कमबैक भी एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली, और हारिस सर मेरे ख्याल है जिस परेशानी से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल हो, फिर अब वो वापसी की हम ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं हारिस को परफॉर्म करते हुए। हाउ डू यू थिंक व्हेन अ प्लेयर कम्स बैक बॉलर आफ्टर? अच्छा है, देखिए इंजरी के बाद थोड़ा सा मुश्किल तो होता है दोबारा से आना। शाहीन को भी जैसे हमने देखा शुरू में स्ट्रगल करते हुए। नहीं, मैं उसको नसीम को देख के थोड़ा, पीएसएल में आया तगड़ा आया, लेकिन अभी थोड़ा सा ना लग रहा है कि उनके इंजरी तो नहीं, थोड़ा फटीक लग रही है उनको। सही। जमान खान को हमने देखा था थोड़ा सा फिट नहीं लग रहे थे, बाहर होने की वजह मोस्टली प्लेयर खराब होती है, या अब इंजरीज होती हैं, आप True. बॉलिंग सही नहीं कर पाते, आप वो 100% आप दे नहीं पाते। वैसे फिजिकली तो आप, वैसे देखने में आप फिट लग रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है ना, मैच में बॉलिंग करनी है, फिर वहाँ पे वो पेस आप कर नहीं पा रहे, फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, यार ये ट्राई कर लेता हूँ, थक गया हूँ मैं। वो फिर उसके बाद कंसीड करते हैं रन। वो आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे रावलपिंडी में मार लगी हमारी, Exactly. नहीं संभला मैं। वहाँ पे बेलबर्नी को देखें, वो जब शुरू हुआ है ना तो आपके समझ में नहीं आया, आप लाके बॉल को पटक रहे थे, इसका मतलब है कि आप फटीक है, आप टायर्ड हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, बस यही आपको करना पड़ता है। सर इसको अगर जरा थोड़ी सी और गहराई में सिर्फ फॉर आवर व्यूअर्स में आपसे पूछूं, क्या कुछ सिचुएशंस ऐसे होती है कि प्लेयर खुद नहीं बोलता कि मैं इंजरी प्रोन हूं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पता भी होता है लेकिन आपके पास कोई और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नहीं होती? नहीं, इसमें अगर टीवी पे देख के मुझे मालूम चल रहा है, ठीक है, तो फिर अगर वो नहीं बता रहे ना जो गए में, वो नालायक है फिर। तो जो नहीं बता रहे जो गए हुए हैं तो फिर नालायक है। मेरे ख्याल है इसमें कोई दूसरी दोहराई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर टेलीविजन पे देख के आपको पता चल रहा है, और जहां सर ने बात की कि रन्स कंसीड करते हैं, मेरे ख्याल है देयर इज नो अदर थॉट टू इट एज वेल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अगर आप लोग खुद भी खेलते हैं, हम खुद भी कभी खेलते हैं, तो जहां मुझे लगता है कि शायद कमर बेंड नहीं हो रही सर, वहां पे फिर आप नहीं, थोड़ी बॉलिंग से पता चल जाता है, जब आप बॉल के पीछे फील्डिंग में भागते हो ना, तब भी पता वहाँ आपको पता चलता है। ट्रू, क्योंकि वहाँ तो अपने लिए नहीं भाग रहे हैं, बॉल के लिए भाग रहे हो। True. वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि प्लेयर कितना विलिंग है, कि प्लेयर जो है वो कितने फिट हैं। आप जरा चलते हैं, जरा इंग्लैंड की स्क्वाड की जाने पड़ते हैं, वहां पे भी जरा नजर डालते हैं। तगड़ा स्क्वाड हमें नजर आ रहा है, जोफ्रा आर्चर का एक कमबैक भी हम जरूर देखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि सर मैं इंग्लैंड के स्क्वाड की जाने बढ़ूं, अब तक के जो हम पाकिस्तानी टीम के जिस हिसाब से स्क्वाड हमें बनता हुआ नजर आता है फॉर वर्ल्ड कप, एक्सपेक्टेड जितने नाम है वो तो मेरे ख्याल है हम सब की फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। आप मुतमईन हैं कि यार यही प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के आएंगे? नहीं, अब तो ऑप्शन ही नहीं ना, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना अवाम के लिए ऑप्शन छोड़ा ही नहीं ना जी। तो अब हम क्या सारे तो करें हैं? जितनी आर्मरी मौजूद थी सब तो हैं। नहीं, ये तो देखिए कर रहे हैं कि कितने बोर्ड चेंज हो गए, कितने सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, कितने दिमाग चेंज हो गए, तो उस हिसाब से चल रहे हैं ना। इंग्लैंड की अभी अब टीम देखेंगे तो वो डिफरेंट टीम लगेगी आपको। जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं, उनका बोर्ड चेंज नहीं हुआ, उनके सिर्फ बेन स्टोक नहीं आया। देखिए जॉस बटलर, बेरिस्टो अनफिट थे, वो वापस आए। फिल सॉल्ट पिछले वाले में थे, हैरी ब्रूक थे, बेन डकेट थे, विल जैक थे, डाउट है, लिविंगस्टन थे, जोफ्रा आर्चर अनफिट होके वापस आए, टॉम हार्टली न्यू है, जॉर्डन थे, आदिल थे, रीस टोपली थे, मार्क पुट, तो पूरी टीम तो वही है ना। तो टीम जब अनाउंस होती है, इन्होंने बहुत अच्छा एडिशन जो किया ना, बेन डकेट की जगह नहीं बनेगी, लेकिन लेफ्ट हैंडर अगर ऊपर चाहिए, फिल सॉल्ट बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। जॉनी बेरिस्टो को 3 नंबर आना पड़ेगा, क्योंकि जॉस बटलर के साथ के नंबर 3 पे जॉनी बेरिस्टो आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं इनके विल जैक्स आते हैं, क्योंकि विल जैक्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में। विल जैक्स के बाद आपके पास 5 नंबर 6 नंबर पे जो आते हैं, हैरी ब्रूक आते हैं। अगर आप मोइन अली को नहीं खेला, लिविंगस्टोन लंबे छक्के मारते हैं, T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन अभी वनडे का बहुत ख़राब वर्ल्ड कप गया है, उनको कंटिन्यू किया हुआ है। फिर मोइन अली अगर खेलते
बहुत जबरदस्त बैटिंग Depth है। लाइनअप है, लेकिन मैं कभी भी इनकी बॉलिंग का फैन नहीं रहा। ये जितने रन बनाते हैं वो करवा भी सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो एडवांटेज इनकी बॉलिंग को हो जाता जी। है। अभी इंग्लैंड में खेल रहे हैं, एडवांटेज होगा। वेस्ट इंडीज में इक्वल हो जाएगा इनकी बॉलिंग। शायद जो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस मिलती है इनको, शायद वेस्ट इंडीज में वैसी लेकिन सर जितने नंबर ऑफ T20 इंटरनेशनल अभी इंग्लैंड ने खेले, ऐसा लगता नहीं है कि शायद दे ये 11 टीम हमें नजर आएगी अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान लुक्स इन क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्लो एज वेल। देखो बड़ी बात है, मुझे तो फेवरेट टीम लग रही है, और वेस्ट इंडीज में लास्ट टाइम यही जीते हुए हैं। ये इनके नाम सारे ही देख लो। यही नाम जो है। नहीं खेलेंगे ना उनको देखिएगा। बेन डकेट अगर नहीं खेलता है, हैरी ब्रूक अगर नहीं खेलता है, जोफ्रा आर्चर अगर नहीं खेलता है, ये वो प्लेयर हैं जो कि वन मैन शो होता है ना। वन प्लेयर आया, उसने गेम को चेंज कर दिया। क्रिकेट टीम गेम सही से स्टडी अगर किया गया ना, वो इंग्लैंड ने किया है। T20 को टीम गेम से इंडिविजुअल गेम कैसे बनेगा। जैसे बेन स्टोक ने लीड्स का टेस्ट मैच अकेले ही जितवा दिया, वन मैन शो हो गया ना। ऐसे ही ठीक है, जॉर्ज बटलर आएगा, खेलता रहेगा, 100 कर दिया, वन मैन शो कर दिया। तो गेम को चेंज, इंडिविजुअल टीम अलग है, लेकिन इंडिविजुअल T20 को गेम को चेंज कर जाता है। जोफ्रा आर्चर शुरू में पहले ही ओवर में 2 आउट कर दे, या तो वन मैन शो गेम हो चेंज हो गया। गया। तो जब मिल के जब खेलते हैं ना तो 160 बनते हैं। सर बटलर वर्सेस बाबर आजम। बटलर एज ए कैप्टन, जी कैप्टन चैंपियन है वो, चैंपियन। बात ही खत्म कर दिया आपने। यार इसमें क्या है, बाबर अच्छा लर्निंग उसमें है, लेकिन बटलर यार। सर द रीजन आई एम सेइंग दिस, देखिए उसको जब चेंज किया ना जी बटलर को, एम मॉर्गन की जगह वो आए तो कंटिन्यू, तो बटलर भी चेंज हो जाएगा। तो सोच देखो ना, वो टीम वही चल रही है उनकी, टीम वही चल रही है उनकी। Exactly, and so we certainly have some visuals for Butler playing and how he always makes sure that he's on top of his game as well. I mean, just look at that. He's always been phenomenal. शुरू में इनको आउट करने के चांसेस होते हैं, थोड़ा लाइन में आने की कोशिश करते हैं ये, वहाँ पे चांसेस हैं इनको आउट करेंगे। लेकिन जब ये लेग को क्लियर करते हैं ना, जब ये किया ना याला, बाहर से लेके आते रहे, ये तो क्लियर हुई है बहुत। जहाँ पे शुरू करेंगे ये बहुत डेंजरस प्लेयर हैं। तो वो नज़र आ रहा है आपको किस तरह से वो बैटिंग करते थे, और बड़े अच्छे बॉलर को खूब मारते हैं। ट्रू, तो एग्जैक्टली डेंजरस प्लेयर हैं बहुत। हेल नहीं है, शुक्र करें हेल नहीं है। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, आज सारी मतलब हमारी टीम भी दूसरी की बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड इस वक्त टफ टीम। आई डोंट वांट टू से दिस, बढ़ना चाहते हैं, जब वापस आऊंगा उसके बारे से बात करूंगा। एक रीअश्योरेंस होती है, एक ट्रस्ट लेवल होता है। तो जब हम पाकिस्तान की स्क्वाड को देखते हैं और अभी इंग्लैंड की स्क्वाड को देखते हैं, तो जिन नामों को अब हमने इंग्लैंड की स्क्वाड में देखा है, मेरे ख्याल वो नाम है जो मुतवातर कैरी होते हुए आए हैं, रिजल्ट्स दे के आए हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो अभी भी शायद ऐसा लगता है कि शायद कुछ करने की जरूरत है। एंड आई थिंक वो जो करने की जरूरत है वो इंग्लैंड की सीरीज में हम चार T20 इंटरनेशनल, क्योंकि 20 में से खवातीनों ज़ात 19 टीम जो है अपनी स्क्वाड्स अनाउंस कर चुकी है। पाकिस्तान अभी तक अनाउंस नहीं कर पाई है। छोटे से वक्फे की जानिब जा रहे हैं।